आप वो सोचिए कि वहां पर जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने जगदीश यादव जी का नाम लिया। उन्होंने कहा, आप उनका इंटरव्यू सुनिए, वो लीगल टीम ने ही उनका रिव्यू पिटिशन कराया है, जगदीश यादव जी का लीगल टीम ने ही कराया। मैं उस समय वहां था 24 मार्च को, मैंने कराया, और उनका नाम ले रहे हैं जगदीश यादव जी का, वहां के शिक्षा मंत्री। और वही वहां से जो आजकल उनका धरना भी बहुत बड़ा है, जगदीश यादव जी का बहुत बड़ा धरना मध्य प्रदेश में। आप लोग बिल्कुल जाइए इस धरने के लिए और मजबूत करिए। जहां जो भी चीजें हो, मसाल जुलूस हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, सब करिए। लेकिन अभी चूंकि फोकस हम जो कर रहे हैं वो हमारा ये है कि लीगल तरीके से इसकी रेमेडीज हमको मिलेगी। बाकी आप सरकार को अपना अटेंशन देने के लिए या इस मसले पे उसका ध्यान आकृष्ट करने के लिए आप बिल्कुल करिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मध्य शिक्षक हैं वो जाएं। और उसी से देखिए, जो शिक्षा मंत्री जी उनका नाम लिया, वहाँ पर भी एक प्रेशर पड़ा, एक मोरल प्रेशर पड़ा कि सरकार को भी आना चाहिए। तो कहीं न कहीं से उसमें आपकी लीगल टीम ने बहुत मेहनत किया है मध्य प्रदेश सरकार को जगाने में, वहाँ के संगठन को भी साथ में लाने में, जिससे संगठन आया है और सरकार भी आई है। वो आपकी मेहनत है, वो लीगल टीम की मेहनत के पीछे आपका साथ है, समर्थन है, तब लीगल टीम ये काम कर पा रही है। जी, उम्मीद तो बिल्कुल है। हम बिल्कुल 99% नहीं, राजीव कुमार शर्मा जी कह रहे हैं 99, 100%, 100%। क्या लिखे हम? बिल्कुल 100% जीतेंगे सर। हमारा तो जो असली मसला है वो बस ये लिस्टिंग और ये ओरल हियरिंग की डेट मिलने पे है। बस सारी लड़ाई हमारी उसी फोकस है। जिस दिन ओरल हियरिंग की डेट आ गई, आपको फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ हियरिंग यू वुड गेट सम व्हाट रिलीफ इन योर मैटर। कुछ राहत आपको आनी शुरू हो जाएगी पहले ही हियरिंग से। हमारा जो असली मसला है वो यही है कि जल्दी से जल्दी, अब देखिए हमारे शिक्षक बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन आते हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सारे फ़ोन नहीं उठा पाता। अब एक दिन में 500 से 600 फ़ोन आते हैं और मेरे लिए सभी साथी इंपॉर्टेंट है। मैं हाथ जोड़ के सबसे क्षमा चाहता हूँ अगर किसी भी फ़ोन को ना उठा पाया हूँ या देर से उठाता हूँ या नहीं जवाब दे पाता, तो उसके लिए इस जो है कि सेशन के माध्यम से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ हाथ जोड़ के अपने भाइयों से, और कोशिश करता हूँ कि कोई भी कॉल अनआंसर्ड न रहे, मैं उनको बताऊँ। तो कहने का मतलब ये है कि अब मध्य प्रदेश सरकार के आने से, एक बड़े राज्य के आने से आपकी लड़ाई मजबूत हुई है। केस की लिस्टिंग को लेकर हमारे जो एवार हैं वो मिले भी हैं और ये कहा गया है कि अप्रैल में हर हाल में लिस्टिंग हो जाएगी। आज जो ये रिव्यू पिटिशन हुई है, कल सेकेंड सैटरडे नहीं है, कल थर्ड सैटरडे है, तो कोर्ट मुझे लग रहा है खुला होगा। रजिस्ट्री ऑफिस तो वैसे भी खुली रहती है, सेकेंड सैटरडे को रजिस्ट्री ऑफिस बंद नहीं होती है। जो इनकी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी हो जाएंगी और इस फॉर्मेलिटीज़ की पूरी होने के बाद आपके क्लबिंग की जो केस जितने भी पिटिशंस हुए हैं, क्योंकि अब जितने भी पिटिशंस हैं वो आ चुके हैं, अब कोई भी वेटिंग में नहीं है, तो वो सारी क्लबिंग होगी और जल्दी से जल्दी हमें पूरी उम्मीद है हम फिर अपने जो हैं कि कॉन्टैक्ट्स में कॉन्टैक्ट करेंगे इस मसले पर, और हमारे ओआर साहब भी मिलेंगे और जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि क्लब अप होकर सारी रिव्यू पिटिशन जल्दी से जल्दी एज सुन एज इट मे पॉसिबल वी आर ट्राइंग फॉर आवर लेवल बेस्ट। हम इसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वो हो। हमारे शिक्षक पैनिक बिल्कुल ना हो, बिल्कुल पैनिक मत होइए। आप लोग परेशान रहते हैं। कुछ शिक्षक साथी ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि क्या लिखे हैं भाई साहब, नहीं मई में इस बार 1 जून से लेकर 30 जून तक ही कोर्ट बंद है और पूरी उम्मीद है कि आपको 30 मई के पहले 2 तारीखें तो जरूर मिल जाएंगी, 1 नहीं 2 तारीखें मिल जाएंगी। यू वुड हैव मिनिमम 2 हियरिंग डेट फॉर योर केस, मिनिमम 2 हियरिंग डेट आपको पक्का मिल जाएगी, क्योंकि हमारी पूरी तैयारी है। और सोचिए ये स्टेट आ रहे हैं, इतने सारे स्टेट आ रहे हैं, वो भी लीगल एक्सपर्टाइज हैं, तो कहने का मतलब है आपके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला है। बस खाली हमको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। 6 महीने बीत गए हैं, 7 महीने बीत गए हैं, हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं और आपकी अधीरता, आपका परेशान होना बिल्कुल जायज़ है, हम उससे इत्तेफाक रखते हैं। हम कभी भी ये जानते हैं कि इस परेशानी में जो व्यवहारिक प्रैक्टिकल बातें भी हैं वो भी आदमी को समझ में नहीं आती। जब मसला नौकरी का हो ना, तो अब तबीयत खराब हो और कोई उसमें ज्ञान दे तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन कहने का मतलब है कि हमारा यही प्रयास होता है कि आप अपने आप को संभालिए। समय बीता है, 7 महीने बीते हैं, लेकिन पहले ही दिन से हो सकता है कि अगले हफ्ते में ही कोई डेट आ जाए, ओवरनाइट डेवलपमेंट हो जाए। कोर्ट के बारे में आप नहीं कुछ जान सकते। कभी कभी ये भी होता है कि हम आप रिलैक्स हैं कि आएगी 1 महीने बाद पता चले अगले हफ्ते में ही डेट आ जाए। ये भी हो सकता है कि अगले हफ्ते मैं आपको खुशखबरी कोई सुना दूं, ये भी हो सकता है।
हाँ बिल्कुल, चौधरी साहब देखिए कह रहे हैं कि जो भी संगठन आपको बुलाए, मसाल जुलूस धरना, सभी हमारे भाई हैं। किसी से भी कोई, इस समय एक चीज और ध्यान दीजिए, संगठनात्मक संकीर्णता मत रखिए। कोई भी आदमी संगठनात्मक संकीर्णता न रखे कि हम इस संगठन के हैं, यहां नहीं जाएंगे, कतई मत रखिए। सभी संगठन इंपॉर्टेंट है, सभी संगठन शिक्षक हित के लिए ही बने हैं। थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मन का भेद मत रखिए। इस लड़ाई में सभी लोग साथ दीजिए, एक साथ डट के खड़े रहिए। इतने सारे राज्य आए हैं, आपकी लड़ाई बिल्कुल सुरक्षित है। हम जल्दी फिर इस मसले पर जो है कि और भी जो हमारे डेवलपमेंट्स होंगे उसके बारे में हम देखेंगे। और आपको बता दें कि इस मसले पर जो है कि अप्रैल में पूरी उम्मीद है कि लास्ट अप्रैल में, आज मेरे ख्याल से आज 17 तारीख हो गई आज, तो अगर एक हफ्ते का भी समय ये लेते हैं तो क्लबिंग हमको लग रहा है अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। और बहुत जल्दी ओवरनाइट, ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको 23-24 को बता दूं कि केस की लिस्टिंग, हो सकता है आप ही हमको बताएं। कुछ हमारे साथी हैं, अब आज ही जो मध्य प्रदेश का रिव्यू पिटीशन हुआ, हमारे कुछ साथियों ने भेजा कि सर हो गया है। वहाँ कुछ जो मध्य प्रदेश के हमारे जागरूक साथी हैं, संगठन पदाधिकारी, उन्होंने भेजा कि सर ये हो गया। तो आप ही हो सकता है मुझे भेज दें, मैं उसको एट द टाइम ना देख पाऊँ पोर्टल पे, आप भेज दें कि सर लिस्टिंग डेट आ गई। तो ये ओवरनाइट हो सकता है और कुछ भी निगेटिव नहीं होने वाला है, सब पॉजिटिव होने वाला है। इतनी बड़ी लड़ाई में इतने, एक स्टेट का मामला होता, 2 स्टेट का मामला होता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन द मीन टाइम नहीं हो पाई, वो हम प्रोड्यूस करेंगे, बड़े वकील के माध्यम से प्रोड्यूस करेंगे। आप ये जानते हैं बहुत सारे इसमें मैटर है, इसमें रेट्रोस्पेक्टिव मैटर है, इसमें हमारा वही मसला, इनके एग्जम्पशन की बात हम कहेंगे, इनके एनसीटी की बात करेंगे। हम कोई रॉकेट साइंस थ्योरी नहीं लाने जा रहे हैं, हम उन मसलों की बात करेंगे, उन पॉइंट्स की बात करी गई हैं दे एक्चुअली दैट दे आर एक्चुअली नॉट बीन मेंशन्ड बिफोर द कोर्ट, वो मेंशन नहीं की गई, हम उनके बारे में बात करेंगे कोर्ट के सामने, जो चीज़ छूटी रह गई हैं। स्कार्सिटी ऑफ एविडेंस ये भी होता है, कभी कभी जनरलाइज हो जाता है, स्कार्सिटी ऑफ एविडेंस इवेंचुअली नहीं हो पाता, और कुछ साक्ष्यों के अभाव में भी कोई भी फैसला जो होता है वो उस तरीके से हो जाता है जिसमें उस फैसले से प्रभावित होने वाले पक्षों का ध्यान नहीं दिया जाता, या फिर उसमें जनरलाइज किया जाता है, सामान्यकृत किया जाता है। और उसमें मेन फोकस जो बेंच का था वो क्वालिटी एजुकेशन से था। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के प्रोस्पेक्टिव में ये भी बेंच के सामने हम अपनी याचना रखेंगे, प्रार्थना रखेंगे कि वही एनसीटी जो रेगुलेटरी बॉडी है, विच इज एक्चुअली सपोज टू mandate the minimum qualification and eligibility for the all teacher who is being recruited time to time by their respectively state, तो वो उन्हीं का जो है मैंडेट क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है एनसीटी का। और एनसीटी ने ही अपने 23 अगस्त 2010 के उस पैरा 5 में कहा है कि ऑल द रिक्रूटमेंट दैट हैज बीन डन बिफोर दिस नोटिफिकेशन वुड रिज्यूम एज इट इज़। वो ऐसे ही काम करेंगे, उनके विज्ञापनों पर इस तरीके के जो भी टेटमेंडेशन का जो 23(1) में अनिवार्यता का विषय है वो लागू नहीं होगा। फिर वो 29/7/11 में संशोधित रूप में भी वो आता है, उसमें भी यही कहा जाता है 29/7/11 के पहले जो भी भर्तियां हुई हैं उन भर्तियों में किसी भी तरीके से टेट की बाध्यता नहीं रहेगी। और वो मसला जम्मू कश्मीर का अलग है। मैंने आपको बताया कि वहाँ 31 अक्टूबर 2019 को RT एक्ट लागू हुआ और अगस्त में 2019 में ही आर्टिकल 370 रूल आउट हुआ, वहाँ पे यूनियन टेरिटरी फॉर्मेशन हुआ, स्पेशल स्टेट्स का वो जो है कि हटा, और उसके बाद से वहाँ पर तो वहाँ का मसला अलग है। तो बाकी सारे जो देश हैं उसमें जो डीमार्केशन डेट है वो 29 जुलाई 2011 ही है, जो एनसीटी के संशोधित जो नोटिफिकेशन में उसमें साफ साफ लिखा गया है कि इसके नोटिफिकेशन के पहले के विज्ञापन वो ऐसे ही जो उनकी अर्हताएँ शर्तें रखी गई हैं वो इस नवागत या प्रवर्तित नए नोटिफिकेशन से प्रभावित नहीं होंगी। वो यथावत संस्थित रहेंगी और उनकी जो भी प्रक्रियाएं हैं वो यथावत संस्थित रहेंगी, उसमें जो सेवा शर्तें हैं वो यथावत संस्थित रहेंगी, और उसमें जो पात्रता की विवरणिका है वो संस्थित रहेंगी, और उसमें जो भी क्राइटेरिया है वो भी आपकी संस्थित रहेगी। दे आर नॉट गोइंग टू इफेक्टेड बाय दिस रिसेंटली नोटिफिकेशन पब्लिश्ड ऑन 29 जुलाई 2011। तो कहने का मतलब ये है कि तैयारी हमारी पूरी है। हमारी ज़्यादा लड़ाई सिर्फ इस पे है जल्दी से जल्दी रिव्यू की सुनवाई हो। हमारे शिक्षक साथी बहुत परेशान होते हैं, है ना। हाँ जी संजय भैया, बिल्कुल एक सेक्शन होता है जिसमें आप भी कोर्ट में रह सकते हैं, तो
कोशिश किया जाएगा। वैसे बहुत बड़े बड़े वकील लोग हैं और हम चूँकि देखिए क्या होता है ना, कहा जाता है एक कानूनी भाषा में एक लाइन है, एक पंच लाइन है कि जो मुवक्किल है वो भी ठीक ठाक वकील हो जाता है केस लड़ते लड़ते। तो मुवक्किल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है केस की पैरवी के लिए। मुवक्किल जितना मजबूत होगा, केस की पैरवी और केस के सफल होने की प्रायिकता उतनी अधिक रहेगी। जब आप पैरवी ही नहीं कायदे से करेंगे, जब आप कंटेंट ही प्रोवाइड नहीं करेंगे, जब आप मसले को समझा ही नहीं पाएंगे, भाई वो तो थर्ड पार्टी है ना, वो तो थर्ड पार्टी है। एडवोकेट क्या, वो थर्ड पार्टी है, वो प्लीडिंग कर रहे हैं, हम उनको हायर कर रहे हैं, हम अफेक्टेड हैं और कोर्ट हमको आदेश दिया है, वो तो थर्ड पार्टी है। लेकिन अगर आप उनको कॉन्टेक्स्ट में नहीं लाते हैं, उनको कंटेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं, उनको अपनी बातें नहीं समझा पाते हैं, तो फिर वो कैसे आपके मसले को रखेंगे। जी महाराष्ट्र से नमस्कार कामथे जी। अरे टेंशन कुछ नहीं लेना जय ओम जी, कहाँ टेंशन लेते हैं, हाँ टेंशन किस बात का है, इतनी लड़ाई आपकी। अच्छा जैसे जैसे हम लोग कहा जा रहा है वैसे वैसे चीज़ें हो रही कि नहीं हो रही हैं, आप बताइए। वैसे हम लोगों ने कहा, देखिए आपको बताएं कि रीट पिटीशन की मेंशनिंग भी साइड पे दिख रही थी, वो मैं अभी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। थोड़ा सा मध्य प्रदेश के आने से थोड़ा ये डिले हुआ, नहीं तो ये अभी तक सब कुछ आपकी लिस्टिंग डेट आ जाती। जी जी बिल्कुल बनवारी जी, आप बहुत महत्वपूर्ण साथी हमारे हैं। टेंशन कोई नहीं लेगा, कोई भी साथी नहीं लेगा, ये अच्छा नहीं, अच्छी बात बिल्कुल नहीं, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। आपकी रिव्यू पड़ी, मैंने तो कहा कि ओवरनाइट की कभी कभी ऐसा होगा कि ओवरनाइट आ जाएगा, सुबह उठेंगे ये हो जाएगा, डेट आ गई है, और डेट में आपको बता दें कि पहली डेट में ही आपको राहत मिलने लगी। 2017 के अमेंडमेंट के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये जरूरी नहीं कि हमारे ऊपर भी इसकी एप्लीकेबिलिटी बनती है। इट इज़ स्टिल टू बी एलॉबरेटेड बिफोर द कोर्ट, ये एलॉबरेशन इसका ज़रूरी है। इसमें एनसीटी ने जो अपने दिए हैं काउंटर, उसमें उन्होंने इसकी बात भी की है, प्रशिक्षण योग्यता के ट्रेनिंग की बात भी की है, और उन्होंने ये भी बात किया है कि जो टेट है उसकी अनिवार्यता कब से लागू होनी चाहिए। तो वास्तव में वो रेट्रोस्पेक्टिव ही होगा, वो कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, वो हमेशा जब भी होगा वो इम्प्लीमेंटेड इनैक्टमेंट के बाद होगा, वो प्रोस्पेक्टिव होगा, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। जब भी कोई अध्यादेश या आदेश या अधिनियम या कानून या विधि कोई चीज़ प्रवर्तित या संस्थित होती है तो उसका स्वरूप क्या होता है, वो भूतगामी नहीं होता है ना, वो भूतलक्षी नहीं हो सकता। विथ इफेक्ट फ्रॉम लिखा होता है, विथ इफेक्ट फ्रॉम मिडनाइट, विथ इफेक्ट फ्रॉम फला डेट, है ना। तो कहने का मतलब उसमें कोई चीज़ कंसील नहीं है, सारी चीज़ें आपके पीडीएफ में है। आपकी छूट के बारे में जो एनसीटी ने कहा पैरा 5 में, सबके मोबाइल में है। हम कुछ भी अलग से नहीं जाने, हम उन्हीं बेसिक बातों को रखेंगे। बेसिक के अध्यापकों को प्रभावित करने वाले आदेश को हम सामान्य बेसिक तर्कों से ही निजात दिलाएंगे। आप बता दें, बहुत बेसिक तर्क हैं हमारे, उसी को रखेंगे हम। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिसमें थोड़े से अच्छे एक कंटेंट की ज़रूरत है, लेकिन कुछ तो बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, हम उसको ही रखेंगे जो वास्तव में उस समय थोड़े नेग्लेक्टेड हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि हम पार्टी नहीं थे और हमारी तरफ से पक्षकार और पैरोकार दोनों उपस्थित कोर्ट में नहीं थे। ये मसला था, पक्षकार और पैरोकार, नॉट इवन द काउंसिल, नॉट एनी द अफेक्टेड वन वेयर presented before the court, were not notified before the court that they are actually going to be affected by this order. तो ये भी कहीं न कहीं द इक्वलिटी बिफोर द लॉ का कहीं न कहीं मसला बनता है, जिसके लिए हम कोर्ट से अपेक्षा करेंगे। दत्ता साहब ने क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे दिया आदेश, आपको बता दो, क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे। क्वालिटी एजुकेशन जो 2009 का आरटी एक्ट है, उसके आधार पे इन्होंने आदेश दिया। आप 2017 पे मत जाइए, क्वालिटी एजुकेशन पे दिया है। उसी क्वालिटी एजुकेशन पे हम अपनी बात रखेंगे कि रेट्रोस्पेक्टिव एनसीटी चूँकि जो है शिक्षकों की भर्ती की नियामक एक प्राधिकरण है, और उसने ही इस मसले पर पहले शिक्षकों को दिया है। आरटी एक्ट लागू होने के पहले, आरटी एक्ट लागू होने के बाद जो टेट की अनिवार्यता उसने जो 23 अगस्त 2010 के बारे में कहा है, तो उसके पहले लोग कैसे प्रभावित होते हैं। अब देखिए, कोई भी जब मसला कॉम्प्लिकेटेड होता है तो उसमें व्याख्या की ज़रूरत पड़ती है, उसमें तर्क की ज़रूरत पड़ती है, उसमें बहस की ज़रूरत पड़ती है, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड काउंटर्स की ज़रूरत पड़ती है। वही हम करेंगे, और वो कब सुना जाएगा? जब बड़े वकील होंगे। ये क्वालिटी एजुकेशन के मसले पर ही, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के मसले पर ही
इस आदेश को रेट्रोस्पेक्टिवली जो है हमारे ऊपर एप्लीकेबिलिटी इसकी बनाई। क्योंकि अगर 17 का, बहुत कॉमन बात बताऊंगा, अगर ये 17 का है तो 15 से लागू किया गया, 19 में वो हो गया, रूल आउट हो गया पूरी तरीके से, जो उनका ये था अमेंडमेंट था, तो उसके हिसाब से 31 मार्च 2019 को तो हम नॉट एलिजिबल हो गए। तो 7 सालों से अब सेवा में क्यों हैं? उसी का ही विवेचना हमको करना है। एक तो हम 16 सालों का ये गैप है, बहुत बड़ा गैप है, इट्स ए ह्यूज गैप। आप बताइए, एक सुबह कोई आदेश आता है, सभी किस मोबाइल में सर्कुलेट हो जाता है, और शिक्षकों की नौकरी का मसला 16 सालों में, क्या शिक्षक उसके अधिकारी नहीं थे जानने के लिए कि हमको टेट देना है 2011 के बाद? 2011 के पहले वालों को भी 2011 के बाद टेट देना है? क्या ये शिक्षक इसकी जानकारी के हकदार थे कि नहीं? आप बताइएगा। इन 16 सालों में क्या कोई ऐसा नहीं राज्य था जिसके एग्जीक्यूटिव बॉडी पूरी फेल हो गई थी, कॉरेस्पॉन्डेंट सिस्टम फेल हो गया था, जो ये बताए कि आपको टेट देना है और इतने साल हो गए आपने टेट? आपको बताऊं, हरियाणा में 2012 में एक नोटिफिकेशन आता है, और जिसके लिए अभी कहा गया कि 2027 मार्च में उनकी सर्विस खत्म हो जाएगी। एक मसला मैं बताना चाहूंगा, उस पे कोर्ट ने कहा, उस पे उनके उसमें लिखा था, किसमें? उनके विज्ञापन में, कि आपको टेट देना, क्योंकि 2012 का विज्ञापन था, टेट देना है। उसके बावजूद भी उनको 15 साल वो एक्सटेंशन बढ़ता गया, उनके लिए आया है। अभी हमारी सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा, और हमारे विज्ञापन में ऐसी कोई बात ही नहीं थी, टेट का कुछ उल्लेख ही नहीं। क्वालिटी एजुकेशन पे सरकार ने दिया है, और अगर ये ऐसा रहता तो क्या 16 सालों में कोई भी सरकार इस तरीके से हमको नहीं कहती? अगर अमेंडमेंट किया है, मान लीजिए 17 में ही किया, तो 17 से लेकर 26 हो गया, क्या 17 से लेकर 26 से 9 सालों में हमारे लिए अगर वो जो है कि संशोधन हुआ है, जो हमारे लिए है नहीं, मान लीजिए मैं आपकी बात मानता हूँ कि हुआ है, तो क्या आप अधिकारी नहीं हैं कि आपको वो जानना चाहिए था कि आपको टेट देना है 2019 31 मार्च तक ही? तो बहुत सारे लूप होल हैं, बहुत सारे लूप होल हैं, है ना, बहुत सारे लूप होल हैं। और एनसीटी को हम कहेंगे गोल मटोल जवाब, देखिए कह रहा है गोल मटोल जवाब नहीं, अब सही जवाब देंगे। जब बड़े काउंसिल्स कहेंगे, जिन पॉइंट्स पे जवाब मांगेंगे उन पॉइंट्स पे ही वो देंगे, है ना, उन पॉइंट्स पे ही देंगे जवाब। बिल्कुल दिया जाएगा जवाब, आप घबराइए मत, बिल्कुल एक एक चीज का जवाब दिया जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप रहता 17 से, आप बताइए मुझे, कन्वेंशनल रूप से बताइए कि अगर 17 का संशोधन आपके लिए होता, तो आप एंटाइटल्ड हैं सर्विस के लिए 2019 से 31 मार्च के बाद। एक दिन का वेतन नहीं देती सरकार, तो हम उसी पॉइंट्स पे लड़ेंगे ना, हमारे पॉइंट्स तो वही हैं। अब तो एडवर्स स्थिति के लिए भी हमारी बहुत तैयारी है। लीगल टीम ऐसे ही हम एक सीधे रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, हमने एडवर्स कंडीशन की भी तैयारी की है, हमने एक नॉर्मल प्लीडिंग की भी तैयारी की है, हमने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म की भी तैयारी की है, हमने बहुत जो है कि एक कहते हैं ना कि एक वृहद तैयारी की है इसकी। हमने कुछ पॉइंट्स छोड़े नहीं हैं, हमारे काउंटर्स बहुत मजबूत है। हम एडवर्स स्थिति के लिए, हम सभी स्थितियों के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार किए, हमारे काउंटर्स तैयार हैं। हम फिर हियरिंग डेट के पहले हमारी एक अच्छी खासी प्रेजेंटेशन ब्रीफिंग होगी, जो हमारे काउंसल्स हैं उनके सामने हमारी अच्छी खासी प्रेजेंटेशन होगा। एक हम डेमो प्लीडिंग भी करेंगे एक दिन पहले, आपको बता दें, एक बहुत अच्छी डेमो प्लीडिंग होगी हमारी। एक डेमो जो क्रिएट होता है एक कोर्ट के रूप में, और उसमें क्या क्या बिंदु रखे जाएंगे वो हम करेंगे। ये भी हम एज्यूम करेंगे कि जज साहब ऐसे कहेंगे तो हमको क्या कहना है, क्या करना है, कैसे पॉइंट्स कैसे हम फ्रॉम नॉर्मल टू एडवांस वन कैसे हम जाएंगे अपनी प्लीडिंग में, किस तरीके से नॉर्मल से हम अपने जो एडवांस और बहुत ही प्रिपेयर्ड हमारे काउंटर्स हैं, प्रेयर हैं, उस पर हम जाएंगे। वो हमारी पूरी तैयारी है, बहुत अच्छा होमवर्क हमारा है। और होमवर्क को हम एक दिन पहले पे अपने डेमो जो हमारी प्लीडिंग होगी उसमें रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंटेशन हमारे एओआर का होगा और सारे मसलों पे एक बात होगी, तब हम कोर्ट के सामने जाएंगे। और बहुत बता दो आपको, पहले दिन से ही आपको इसमें राहत मिलनी निश्चित तौर पर सुनिश्चित हो जाएगी। ये दृढ़ संकल्प है और ये हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि कोर्ट बिल्कुल हमारे पॉइंट्स लेजिटिमेट है। कोई भी ऐसा हम अनर्गल या फिर अनुचित चीज़ों की मांग हम नहीं कर रहे हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट थोपा नहीं जा सकता है। हम ये मांग कर रहे हैं कि जो भी आदेश लागू है हम उसके पहले नियुक्त आप ही के एक राष्ट्रीय प्राधिकरण संस्था से ही
उसके अध्यारोपित नियमों के अधीन ही हमारी नियुक्ति हुई है। हम ये कहेंगे कि इसमें हमारे लिए कोई भी टेट की अनिवार्यता का कोई भी जो आपका नोटिफिकेशन आया है वो हमारे ऊपर अप्लीकेबिलिटी नहीं बनती, ठीक है। हम तो अकाउंटेबल स्टेट गवर्नमेंट को भी बनाएंगे। वी ऑल्सो पुट आवर स्टेट गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर दैट। हम उसकी भी तैयारी किए हैं, चाहे 11 से लेकर 26 तक का ये गैप हो, चाहे 17 में अगर आता है, 17 में तो है नहीं, अभी तो उसका एलोब्रेशन बाकी है, हम उसका एलोब्रेशन कायदे से करेंगे। हम सारे वो पॉइंट्स रखेंगे कि किस तरीके से वो 502 करोड़ रिलीज किया गया हूँ। द सेंटर, द डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट हु इज हैविंग not adequate infrastructure of training program, they have been given 502 crore as a budget to cultivate their training facilities for the teacher who is not having the appropriate professional courses according to the 2001 notification they have been recruited for। हम उसकी बात भी करेंगे, we would also go for that। हम उसकी बात भी करेंगे कि किस तरीके से उसमें ही इन्होंने कहा है कि हमने जो है 502 करोड़ का बजट आवंटन किया है, जहां पर वास्तव में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अवस्थापना बिंदुओं पर बजट की वास्तव में संतृप्तता नहीं थी। दे आर एक्चुअली लैकिंग द सैचुरेशन ऑफ द बजट। तो वहां बात करेंगे कि जहां पर बजट की संतृप्तता के अभाव में 2001 की नियमावली के अधीन भर्ती हुए शिक्षकों के प्रशिक्षण योग्यता को सुनिश्चित कराने के लिए 502 करोड़ का बजट जो प्रस्तावित किया गया था, यही वास्तव में जो 2017 के अमेंडमेंट में यही बात कही गई है। और ये बात कही गई है कि वो टीचर जो 29 जुलाई 2011 के बाद रिक्रूट हुए हैं उनके लिए ही टेट की अनिवार्यता है। वो एवरी टीचर, द क्लॉज दैट हैज बीन रेफर्ड टू द एवरी टीचर, दे एक्चुअली रिफर टू द टीचर हु हैज बीन अपॉइंटेड आफ्टर 29 जुलाई 2011। दैट एक्चुअली नॉट रिलेट टू द टीचर हु हैज बीन अपॉइंटेड प्रायर टू दैट डेट। इस डेट के पहले के लिए नहीं है। 23(1) एंड 23(2) तो साफ साफ लिखा है, द टीचर हु इज नॉट हैविंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन हैज टू क्लियर द टेट एग्जाम, द टेट क्वालिफिकेशन विद इन द डेट। और 23(2) में उसी को किया गया है ना। उसी जो है कि परंतु की बात कही गई है उसमें कि एवरी टीचर हु डिड नॉट येट क्लियर देयर टेट एग्जामिनेशन और द मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्चुअली रिलेट टू द प्रोफेशनल डिग्रीज, दे आर सपोज टू क्लियर इट, श्योर इट बिफोर 31 मार्च 2019। तो सारी चीज़ें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, सारी चीज़ें एविडेंट है। हमारी लड़ाई सिर्फ इस मसले पर है कि जल्दी से जल्दी हियरिंग मिले और वो मिले जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार का थोड़ा सा लेट आया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। दुरुस्त इसलिए आए कि मध्य प्रदेश एक बहुत ही मजबूत, एक तो हमारी सरकार का स्टेट है, भाजपा शासित राज्य है। उड़ीसा भी भाजपा शासित राज्य है, उत्तराखंड भी भाजपा शासित राज्य है, उत्तर प्रदेश भी भाजपा शासित राज्य है, मेघालय भी भाजपा शासित राज्य है। अब 5 आउट ऑफ 9 स्टेट एक्चुअली रिलेट्स टू द गवर्नमेंट। 9 में से 5 राज्य भाजपा शासित प्रदेशों से आते हैं। तो केंद्र राज्य संघीय ढांचे के संबंधों के लिए क्या एक ये मुफीद कारक नहीं बनता है कि हमारे मसले को सुलझाने के लिए सरकार जरूर आगे आएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि राज्य केंद्र के ढांचे में अगर एक ही पार्टी की सरकार है और एक ही मसला है पूरे भारत के, इट्स मैटर ऑफ पैन इंडिया टीचर, तो वो बिल्कुल हल होगा। बट इट विल टेक सम टाइम। बहुत समय बीत गया, बस थोड़े समय की और दरकार। और हम पूरे प्रयास में हैं, लीगल टीम जो भी हमारे पास उपलब्ध विधिक साधन संभाव्य हैं, हम उस पर कार्य कर रहे हैं। 24 घंटे काम कर रहे हैं, 7 दिन काम कर रहे हैं। हमारी टीम काम कर रही है, हम काम कर रहे हैं, अमित जी काम कर रहे हैं, राजेश जी काम कर रहे हैं, चौधरी साहब काम कर रहे हैं, डॉक्टर अनुज सिंह काम कर रहे हैं, शैलेंद्र जी काम कर रहे हैं, प्रमोद जी, विश्वविजय जी, सोनू चतुर्वेदी जी, सभी लोग काम कर रहे हैं अपने अपने हिस्से का, कि हम लोग किस तरीके से इस मसले पर जल्दी से जल्दी अपने शिक्षकों के लिए न्याय, जो उनका विधिक अधिकार है, उसको उपलब्ध कराएं। इसके लिए हम लोग लगे हैं। अब आपके कुछ भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 3 बिल पास किया जी? नहीं, ठीक है, बिल की भी ज़रूरत पड़ेगी। बिल की भी ज़रूरत इसलिए नहीं है, एक चीज़ और बता दें कि उस समय जो बिल आया था, ठीक है, प्राइवेट बिल था, लेकिन अभी सरकार इस मसले पर सोचेगी। वो बिल आया था और उसने सरकार का फैसला, यही देखिए मध्य प्रदेश सरकार भी आ रही है। ऐसा नहीं है, सरकार, मैंने एक बात आपसे कही थी कि एक तरीका था अटेंशन लाने का कि हम रिव्यू की संख्या बढ़ाते, लेकिन कोई बात नहीं, रिव्यू की संख्या नहीं बढ़ी है भाई, ठीक है, लेकिन 9 स्टेट आ गए हैं। तो ये बहुत छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है 9 स्टेट का आना। उसमें से 5
राज्य भाजपा शासित राज्य है, उसका भी आना आपकी लड़ाई के लिए बहुत मजबूत है। निर्णय तो आपके पक्ष में होना ही होना है, खाली बस मसला है कि थोड़ा डेट जल्दी मिल जाए। हम सोच रहे हैं कि ये 2 साल के समय, उसका कोई मतलब नहीं। जिस दिन आपका रिव्यू पिटीशन इंटीमेट होगा, जिस दिन वो आपका स्वीकार कर लिया जाएगा कोर्ट के सामने, आपके वो 2 साल की डेडलाइन वहीं से इवेंचुअली रूल्ड आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। तो ये पैनिकनेस में आप बिल्कुल मत रहिए। जी 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 बिल्कुल पहुंच रहे हैं। वो रिव्यू एक्सेप्ट होने के बाद हम आपको बताएंगे किस तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट बनेगी। जी 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 अब थोड़ा सा वो अभी कॉपी नहीं मिला है, जो उनके रिजॉइंडर की कॉपी है वो थोड़ा सा अभी वो नहीं हो पाई, जनरलाइज नहीं हो पाई है। अब उसमें क्या है, वो अपडेट आएगा तभी, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट टीम है अभी मिला नहीं है उसको। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। तो कहने का मतलब ये है। हाँ एक चीज़ और बता दें आपको, यूपी टेट को लेके बहुत सारे शिक्षक साथी परेशान है। फॉर्म देखिए, हमने कभी फॉर्म भरने से आपको मना नहीं किया, ये मैं ऑफिशियली बताना चाह रहा हूँ आपको। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सी टेट का फॉर्म भी आया तो सभी शिक्षक साथियों ने भरा, हमने कोई भी किसी को मना नहीं किया। हमने कभी ये नहीं कहा फॉर्म मत भरिए, परीक्षा मत दीजिए, ये आपका निर्णय है, बिल्कुल आप पे हम छोड़ते हैं। आप अपने इस निर्णय, हम देखिए विधिक लड़ाई लड़ रहे हैं, समय थोड़ा लग रहा है, लेकिन हम ये भी श्योर हैं कि हम जरूर जीतेंगे। लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में हम कतई भी ये नहीं कहते, ऑफिशियली कह रहा हूं, इट्स माय ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट वी हैव नेवर गिवन एनी स्टेटमेंट दैट यू आर नॉट सपोज टू गिव द टेट एग्जामिनेशन फॉर योर स्टेट। आप कभी ये नहीं कहा गया कि आप टेट परीक्षा मत दीजिए, ये आपका नितांत व्यक्तिगत निर्णय है। इट इज एब्सोल्यूट योर पर्सनल डिसीजन, आपका नितांत व्यक्तिगत निर्णय है, आप इस पे समझिएगा। हम लोग कभी नहीं कहे हैं कि आपको परीक्षा देना ही चाहिए या परीक्षा नहीं देना चाहिए। तो ये हमारा डिस्क्लेमर है, यू शुड टेक इट एज ए डिस्क्लेमर फ्रॉम द लीगल टीम। ये हमारा डिस्क्लेमर है कि परीक्षा देना या ना देना, खासकर यूपी टेट के जो साथी हैं जो अभी परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं, वो पूछेंगे भी, और भाई उनकी इच्छा है भरे ना भरे वो उनके ऊपर है। लेकिन हमने पूरी तरीके से कोई, हम ये नहीं है कि हम कोई सरकार चला रहे हैं कि हम मना कर देंगे कि आप मत भरिए या भरिए, हमारी कोई सरकार नहीं है और ना तो हम किसी को मना कर रहे हैं। आप आपके संतुष्टि स्तर के से आप तय करिए कि या फिर अपने आपको आप जिस तरीके से समझते हो इस लड़ाई में। और विधिक संघर्ष में तो हम हैं, लेकिन थोड़ी सी कोर्ट की चीज़ें हैं तो थोड़ा समय लेती है, ज़्यादा समय भी नहीं है। लेकिन परीक्षा देना, अगर आप ये समझते हैं, कभी कभी ये भी होता है कि हम अपने आप को जस्टिफाई करेंगे, हम परीक्षा भले उसका कोई मतलब ना रहे बाद में, कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। जो भी देना चाहते हैं, यू आर एब्सोल्युटली, वी आर सेटिंग यू टोटली फ्री, दैट it's all upon your decision, it's your personal absolute decision that you whether you are going to give TET examination or not, it's all upon you। ये आपका नितांत व्यक्तिगत निर्णय है, हमारे डिस्क्लेमर है, ठीक है। बहुत साथी हमारे जो जानना चाह रहे थे, मैं बताना चाहूँगा कि आप बिल्कुल परीक्षा में जाएं या ना जाएं, ये आपका निर्णय होगा, ये हमारा निर्णय नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल दीजिए टेट एग्जाम की, भाई ठीक है, आप टेट एग्जाम दिए, आप अपने आप को जस्टिफाई कर लिए कि ठीक है। लेकिन हमारी लड़ाई किसके लिए है, मैं आपको बता दूं, हमारी लड़ाई 0.01% जो वो एक शिक्षक किसी तरीके से नहीं टेट का एग्ज़ाम पास कर पा रहा है, या जो भी मेडिकल इशू है, या उम्र की बातें हैं, या और दिक्कतें हैं, या उसको कोई मोटार रिलेटेड डिजीज़ हो, या फिर और समस्याएं हैं, कि उसको कोई जो है कि न्यूरो प्रॉब्लम हो, जिसमें जो आपका कोग्निटिव लेवल थोड़ा थोड़ा डेटोरेशन में चला जाता है, वो मानसिक स्थिति, वो स्मरण शक्ति, वो संग्राहिता नहीं होती आपके मस्तिष्क मनोमस्तिष्क में, तो हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक्चुअली हम उस एक आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं 25 लाख में, 1 out of 2.5 million टीचर। एक्चुअली द लीगल टीम इज स्ट्रगलिंग फॉर द सिंगल वन टीचर, जो एक टीचर है, जो इस, अगर हम एक की बात करें, जो नहीं दे पाएगा, जो वास्तव में 56 साल 11 महीने 29 दिन का है, जो वास्तव में किसी बीमारी से पीड़ित है, जिसकी स्थिति नहीं से, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। सभी लोग पास हो जाएंगे, अगर वो एक छूट गया तो ये हमारी हार है, ये इस निर्णय के खिलाफ हमारी हार है। अगर एक भी साथी छूट गया, हम उस एक सिंगल टीचर की लड़ाई लड़ रहे हैं। वी आर पुटिंग ऑल आवर बेस्ट एफर्ट, आवर पुटिंग आवर डेडिकेशन, कमिटमेंट फॉर परसुएडिंग द सर्विस सिक्योरिटी ऑफ दैट सिंगल वन टीचर आउट ऑफ 2.5 मिलियन। हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी नहीं छूटना चाहिए। हम सभी को मझधार में हैं
तो मझधार में किसी को छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारी नाव किसी तरीके से डिस्टर्ब हुई है तो हम नेविगेट करेंगे अपनी, वी वुड नेविगेट आवर शिप, आवर याट टू द बैंक ऑफ द रिवर। हम किसी भी एक साथी को डूबने नहीं देंगे, किसी भी साथी को जाने नहीं देंगे, किसी साथी की नौकरी नहीं जाने देंगे। हम उस एक आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। परीक्षा देना ना देना, बहुत सारे शिक्षक साथी सीटेट का फॉर्म भरे, परीक्षा भी दे दिए हैं, पास भी हो गए हैं, और कुछ लोगों ने तो लगाया भी, पैनिक भी किया। लेकिन सोचिए कि अभी आपके साथ का एक 15 साल का लड़का दौड़े, आप ना दौड़े, और वो आपको चिढ़ाए कि अरे हम तो दौड़ लेते हैं, आप नहीं दौड़ पाते, तो ये तो आपको टीज करेगा ना, ये आपको टीज करेगा। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकल एज की भी एक सीमा होती है, उसकी कॉम्पिटेंसी की, उसके एंडोरेंस की एक सीमा होती है। तो ये अन्याय की लड़ाई हम उससे एक शिक्षक साथी के लिए लड़ रहे हैं। बाकी परीक्षा देना ना देना वो आपके लिए, आपके ऊपर है, बिल्कुल फ्री है। हाँ, बीटीसी वालों के लिए या फिर जो भी, अब वो फॉर्म मैंने देखा नहीं एक्चुअली उसमें ऑप्शंस क्या हैं, और शायद सर्विस टीचर के लिए, अच्छा गवर्नमेंट भी इसमें जो है कि पूरी तरीके से खुल के कही नहीं है, लेकिन ऑप्शन, क्योंकि हमारे कुछ शिक्षक साथी ही कहे होंगे, ये भी आपको मैं बता दूं, शिक्षक साथी ही परेशान होंगे कि यूपी टेट का फॉर्म हम क्यों नहीं भर पा रहे हैं। ये भी आपको बता दूं मैं, सरकार नहीं ला रही थी ऐसा कुछ। पहले तो नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ आया ही नहीं था, मैंने वो वीडियो भी बनाया था कि कुछ भी नहीं है कि इन सर्विस की। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहे होंगे कि अरे कुछ है नहीं, वो गए होंगे, कुछ बताए होंगे। एक हमारे साथी बताया था ना, एनसीटी चले गए थे वो, कि टेट की परीक्षा में 45% नंबर आप करिए, 60% मत करिए, 40% करिए, सॉरी, वो आरटीआई एक्ट में मांगे थे, आरटीआई में मांगे थे, सॉरी, कि 40% नंबर रखिए। ऐसे ऐसे भी लोग हैं। तो उन्होंने ये भी कुछ साथियों का होगा कि इसमें जो है कि इन सर्विस टीचर्स के लिए भी आप कुछ करिए ताकि वो भर सकें फॉर्म। तभी ये एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक, एडिशनल जो ये पर्टिकुलर्स आए हैं फॉर्म में, वो इसीलिए आए हैं कि सर्विस टीचर के लिए अभी सरकार चूँकि गई थी, रिव्यू पिटिशन में गई है, और आपके लिए अगर ये आया है तो जरूर किसी ने अप्रोच किया होगा, किसी ने गाइडलाइन की मांग की होगी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से कि इसमें वो अपना कुछ इन सर्विस टीचर के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल कराए, तभी आया, ऐसे नहीं आया। तो ये भी मैं आपको बता दूं। तो फिलहाल यही है आज के लिए, और जो भी आगे डेवलपमेंट होंगे, अब डेवलपमेंट्स बहुत रैपिडली आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे, ठीक है। तो जो भी साथी हैं बिल्कुल निश्चिंत रहें, और आगे जो भी एक लिस्टिंग के लिए ये जो आगे के 2 हफ्ते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जैसे भी अपडेट कोई आता है, वी वुड नॉट टेक एनी टाइम, हम तुरंत आएंगे आपके पास एडवांस। जो भी हम हैं साथी हमारे, हम हैं राजेश जी, अमित जी, और हम लोग पूरी तरीके से लगे हैं, और आपके सामने आएंगे और आपको बताएंगे। और ज़रूर ये लड़ाई आपके दम पर, लीगल टीम लाखों शिक्षकों के बल पे ज़रूर। दीपक शर्मा जी हमारे शिक्षक साथी, बड़े प्रिय हमारे छोटे भाई हैं, जिनका बहुत सहयोग रहा है, नमस्कार। हाँ, एमपी में टेट का वहाँ की सरकार लाई है, कई शिक्षक लोग ने ही चाहा कि टेट की परीक्षा हो। ये भी आपको बता दूं, कुछ लोगों की ये मांग थी कि टेट की परीक्षा हो जाए, स्पेशल हो जाए या वैसे हो जाए। हमारे यहाँ तो स्पेशल नहीं हुई, लेकिन उसमें कुछ लोग की मांग थी कि कुछ एडिशनल प्रोफार्मा, कुछ पर्टिकुलर सर्विस टीचर के लिए भी आप उसमें करेक्शन में कराइए जी। हाँ, सैलरी स्लिप मांगा जा रहा है, ठीक है, मैंने देखा नहीं। वो आपके कुछ कोड वगैरह, EHRMS कोड वगैरह की बात होगी। वीरेंद्र चौधरी जी नमस्कार, बड़े भाई। हाँ, सुभाष चंद्रा जी, हाँ बिल्कुल, एक टीचर की लड़ाई है, एक टीचर की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एक टीचर भी अगर छूट गया, अगर उसके साथ अन्याय रह गया, अगर वो अन्याय को एब्जॉर्ब कर गया, तो पूरे लीगल टीम के रहने का कोई मतलब ही नहीं, लीगल टीम के इतने दिनों के सफल होने का कोई मतलब ही नहीं। अगर एक टीचर भी छूट गया, और एक टीचर को भी अगर कुछ दिक्कत हो गई स्वास्थ्य में, तभी हम अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए हम कहते हैं आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आपके भाई लड़ रहे हैं, किसी की हेल्थ की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और सभी शिक्षकों की नौकरी बचेगी। मैंने टेट परीक्षा देने वालों के लिए मैसेज दिया कि आप निकल जाइए, किसी एक को छोड़ देंगे तो वो नहीं, दैट वुड नॉट एनी हाउ जस्टिफाई विथ योर सेल्फ। अगर आप अपनी ही जान बचा ले गए तो फिर ये क्या मसला हो गया। टेट हम भी दे सकते हैं, बहुत ईजिली हम कर सकते हैं, ठीक है, जैसा स्थिति होगी, लोग टेट दे रहे हैं, देंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये अभी लड़ाई टेट का नहीं है, ये पॉलिसी मैटर की लड़ाई है। ये संघर्ष उस पॉलिसी का है। आप कितनी टेट की परीक्षाएं देंगे,
हाँ, एनईपी में तो ये भी आया है कि आपके लिए हर साल इंक्रीमेंट के लिए यू वुड गो फॉर एग्जामिनेशन, देन यू वुड गेट योर प्रॉपर इंक्रीमेंट इन योर अर्ली एमुलमेंट ऑफ द सैलरी, तब आप पाएंगे। तो कहाँ तक आप इस मसले को करेंगे? तो इसके लिए आपको काउंटर करना, आपको उसके लिए संघर्ष करना बहुत जायज़ बनता है। जी क्या है? नवीन नियुक्ति हेतु नहीं, बिल्कुल हम तो यही मसला कहेंगे। हम उसी रिव्यू में ही फिर ये मौलिक अधिकारों की बात भी रखेंगे, हम शिक्षकों के ये पक्ष को भी रखेंगे कि क्यों नहीं हमको, क्या हम विधि के समक्ष अपना, अगर हम कल्प्रिट भी हैं, इवन पता है आपको बड़े बड़े अपराधी भी होते हैं तो उनको भी एक मुफीद समय दिया जाता है। वो जानते हैं कि दे आर कॉट इन एनी वेरी लेथल मैटर, कभी कभी बहुत जघन्य अपराध में वो पकड़े गए, फिर भी उनको इतना अवसर दिया जाता है, वकील प्रोवाइड किए जाते हैं, समय दिया जाता है अपना पक्ष रखने के लिए। और 25 लाख शिक्षकों को आप समय नहीं देंगे कि वो अपना जायज़ पक्ष रख सके, तो वो तो मिलना ही मिलना है। दैट रिलेट टू द इक्वलिटी बिफोर द लॉ, है ना। तो विधि के समक्ष जो समानता का अधिकार है वो तो जरूर है, इसमें हमारे मौलिक अधिकार है, हमारे जो मौलिक अधिकारों की बात हम करेंगे और बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें, बहुत सारे काउंटर कंटेंट है, उसकी बात करेंगे। हाँ जी, सैयद मुमताज़ हुसैन जी कश्मीर से हमारे बहुत प्रिय शिक्षक साथी प्रीतम जी हैं, और इनकी रिव्यू भी हो जाएगी आजकल में, और इस हफ्ते में जो भी रिव्यू पिटिशंस है वो जम्मू कश्मीर से भी इनकी रिव्यू हो रही है, वो आजकल में हो जाएगी। तो इसके बाद कोई स्टेट ऐसा नहीं है, और कोशिश प्रीतम जी ये करिए कि आप जल्दी से जल्दी आजकल में इसको कर दीजिए। छुट्टी के दिन भी हो जाता है रिव्यू पिटिशन, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ऑनलाइन फाइलिंग होती है वो हो जाती है। लेकिन वो मसला अलग है, कश्मीर का आप मत सोचिए, कश्मीर का हो सकता है सुनवाई भी अलग हो, है ना। कश्मीर से हमारे फीचर्स अलग हैं, तो कश्मीर का अलग एक डिस्टिंग्विश उनका जो है कि कंटेंट है, उससे हमारा कोई कॉमन इशू तो है ही, लेकिन कुछ ऐसे इशू हैं जिसमें वो थोड़ा सा हमसे अलग वो रखते हैं। जी चलिए, सभी साथियों को नमस्कार। बहुत सारा समय मैंने आपका लिया और अच्छा लगा आप लोग के बीच, और जो भी बातें होंगी वो हम बिल्कुल आपको समय समय पे उसको अद्यतन करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। और हमारे जो भी साथी है जुड़े हैं बाद में, उनको भी मेरा नमस्कार है। आगे जो भी अपडेट होंगे हम आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।